तो आज हम बिल्कुल बाज़ार जैसे टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बिस्किट घर पर बनाना सीखेंगे। और इसे बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है या फिर हम कहाँ पर गलतियाँ करते हैं, ये सारे टिप्स और ट्रिक्स या यूँ कह लीजिए कि आज हम ये सारे राज इस वीडियो में खोलेंगे जो आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताए। तो सबसे पहले मैंने लिया है पिसी हुई शक्कर आधा कप। शक्कर फाइन पाउडर वाली होनी चाहिए। इसमें डालेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आप यहाँ पर बटर जो ले रहे हैं उसे रूम टेम्परेचर वाला ही लीजिए और बटर को हमें शक्कर के अंदर डालकर अच्छे से फेंटना है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, बाज़ार के जो बिस्किट होते हैं उसमें ना तो वो कोई अच्छे क्वालिटी का बटर इस्तेमाल करते हैं या फिर घी का नहीं इस्तेमाल करते हैं। वो नॉर्मली जो चीप प्राइस वाला जो कि वेजिटेबल ऑयल होता है उसी का इस्तेमाल करके ये बिस्किट बनाते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे बहुत ही ज़्यादा महंगे दामों में ख़रीद कर लेकर आते हैं और ज़्यादा चाव के साथ खाते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर अच्छे क्वालिटी के सारी चीज़ें इस्तेमाल करके अच्छे से अच्छा बिस्किट घर पर बनाना सीख रहे हैं। तो इसे देखिए, आपको अच्छे से फेंटना है जब तक बटर और शक्कर अच्छे से हल्का नहीं हो जाता या फिर ये ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं हो जाता, तब तक आपको इसे फेंटना है। आप यहाँ पर बटर की जगह घी या डालडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास फेंटने के लिए विस्क नहीं है तो आप इसे हाथों से या चम्मच से भी फेंट सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिक बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, अब बटर का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है क्योंकि ये अच्छे से फूल चुका है, ये फ्लफ़ी हो चुका है, इसके लिए इसका कलर चेंज हो चुका है और बिल्कुल ये क्रीमी टेक्सचर का हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। जी हाँ, बाज़ार के बिस्किट में कई प्रकार के केमिकल या फिर इमल्शन इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन हम घर पर ये बिस्किट बना रहे हैं तो हमने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है। और बेकिंग पाउडर हमारे हेल्थ के लिए भी कोई हार्मफुल नहीं होती है, अदरवाइज़ अगर हम देखते हैं बाज़ार के केमिकल से। तो देखिए, अब हम अच्छे से इसे हमने फेंट लिया है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे छन्नी और इसके अंदर डालेंगे 1 कप मैदा। साथ ही डालेंगे 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। देखिए, कस्टर्ड पाउडर की जगह आप कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल करने से इसमें बिल्कुल बाज़ार जैसा कलर आएगा। साथ ही डालेंगे 3 टेबल स्पून के करीब मिल्क पाउडर और अब हम इसे छान लेंगे। देखिए, छानने वाला स्टेप भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैदे के अंदर बहुत सारे लम्स होते हैं जिसे हमें निकालना, इसे रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, अब सारे लम्स या गुठलियाँ हट चुकी है। अब हम बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट देने के लिए इसमें डालेंगे 2 तरह के इसेंस। जी हाँ, अगर आप सिर्फ वेनिला एसेंस का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें बाज़ार जैसा वैसा टेस्ट नहीं आएगा जो आप सभी को बहुत पसंद आता है। इसके लिए हमें यहाँ पर मिक्स फ्रूट वाला एसेंस लेना है 1/4 टीस्पून और 1/4 टीस्पून डालेंगे हम वेनिला एसेंस। मतलब हमने 2 तरीके के एसेंस इसमें इस्तेमाल किए हैं और अब हम इसे मिक्स करेंगे। देखिए, मिक्स करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कोई विस्क का या फिर कोई इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल ना करें क्योंकि हमें इसे हल्के हाथों से मिक्स करना होता है। तो देखिए, मैंने भी विस्क हटा दिया है और हल्के हल्के हाथों से ही हमें इसे मिक्स करना है क्योंकि हमने बटर को बहुत मेहनत करके फुलाया था, उसे हल्का बनाया था, तो हमें इसे बिल्कुल हल्के हाथों से मिलाना है ताकि जो बटर का क्रीमी टेक्सचर था वो हट ना जाए। तो हमें इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मिलाना है। ये तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है। तो देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है तो ये हल्का बाइंड हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट मैंने 1/4 कप लिया है और आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप ले सकते हैं या सिर्फ काजू या बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हमें कूटना है, कुटनी में डालकर, मीन्स हमें इसे ग्राइंडर जार में डालकर इसका पाउडर नहीं बनाना है क्योंकि ग्राइंडर जार में ये बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर बन जाएगा जिससे इसमें वो दरदरा या फिर वो क्रंची टेक्सचर नहीं आएगा जो हमें बाज़ार के बिस्किट में आता है। इसके लिए हमने इसे कूट लिया है और इसे ऐड किया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 टेबल स्पून मिल्क। जी हाँ, जैसे हम इसमें दूध डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें इसमें बाइंड होने लगेगी
और इसका बिल्कुल परफेक्ट डो बनने लगेगा। लेकिन मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि आपको इसे हल्के हाथों से ही मिलाते जाना है। तो देखिए जैसे हमने इसे सारी चीज़ें डालकर मिक्स की तो इसका एक डो बन चुका है। बिल्कुल इसकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपस में बाइंड हो चुकी है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको चपाती के आटे की तरह इसे नहीं मिलाना है, बिल्कुल हल्के हाथों से। तो ये देखिए अब इसका बिल्कुल एक अच्छा डो बन चुका है। अब आप इसे क्लीन रैप में फोल्ड करके फ्रिज में रख कर भी इसे शेप दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसे शेप देकर फ्रिज में रखूँगी। तो दोनों बातें एक ही है, पहले आप इसे शेप देकर फ्रिज में रखें या फिर डो को फ्रिज में रखकर शेप दें, आप जैसे करना चाहे कर सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर एक राउंड शेप का बॉल बनाया है, मतलब आज हम 3 प्रकार के ये बिस्किट को शेप देना सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पर बॉल शेप के ये बिस्किट बनाए हैं और बाकी देखिए छोटे छोटे बॉल्स बनाए हैं, उसका आज हम फ्लावर बनाएंगे। जी हाँ, ये फ्लावर कुकीज़ बनाने के लिए आपको कोई मोल्ड की ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये बहुत ही सुंदर फ्लावर कुकीज़ बन जाएंगे और आप देखते ही रह जाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल सारे बॉल्स को हमने फ्लावर की शेप में अरेंज कर लिया है और साइड के एरिया पे मतलब कोने पे हम इसे पिंच कर रहे हैं ताकि इसकी एक नोक वाली पेटल्स बनकर तैयार हो। ये देखिए कितना सुंदर फ्लावर बन चुका है। अब यहाँ पर हम इसे शेप दे रहे हैं स्क्वायर शेप, मतलब जो बिस्किट जो आप बाज़ार के बिस्किट देखते हैं बिल्कुल ऐसा शेप दे रहे हैं। आप इसे पूरे डो को बेल कर भी काट सकते हैं, लेकिन काटते वक्त ड्राई फ्रूट बहुत बीच में आते हैं जिससे प्रॉपर इसका स्क्वायर शेप नहीं आता है। इसके लिए मैं इसे हाथों से ही शेप दे रही हूँ, इससे बहुत अच्छा बिस्किट में शेप आएगा। तो ये देखिए सारे बिस्किट बन चुके हैं, लेकिन फ्लावर वाला बिस्किट कितना सुंदर दिख रहा है। अब हमें इन बिस्किट के ऊपर थोड़ा सा दूध लगाना है। दूध लगाने से 2 काम होंगे, एक तो बिस्किट में कलर बहुत अच्छा आएगा और दूसरा जो हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट लगाएंगे वो अच्छे से इस पर सेट हो जाएंगे, इस पर चिपक जाएंगे जब ये बेक होंगी। तो इसके लिए हमने इस पर दूध लगाया है, आप क्रीम भी लगा सकते हैं। अब देखिए जो हमने स्क्वायर शेप के बिस्किट बनाए हैं उस बिस्किट के बीच में हम एक एक बादाम और बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट भी लगा रहे हैं। बहुत सुंदर और बहुत अच्छा क्रंच आता है जब ये बेक होते हैं। और जो हमने फ्लावर वाली कुकीज़ बनाई है देखिए उसके पैटल पर हम यहाँ पर लकड़ी से या स्टिक से या फिर टूथपिक से इस तरीके से निशान लगा रहे हैं ताकि ये और सुंदर दिख रहा है। और बीच वाले जगह पर कोई भी नोकीली चीज़ से आप इस तरीके से इस पर निशान लगाएं, इस पर जगह बनाएं ताकि जब ये बेक हो तब हम इसके बीच में जैम फिल करेंगे। अब इन बिस्किट को हमें रखना है फ्रिज में 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए। और इसे रखने से पहले आप बिस्किट के नीचे कोई बेकिंग पेपर, बटर पेपर ज़रूर लगाएं, वरना सेट होने के बाद, ठंडा होने के बाद ये प्लेट से नहीं निकलेंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो चलिए फ्रिज में इसे रख देते हैं, तब तक हम कढ़ाई को प्रीहीट होने रखते हैं। तो मैंने कढ़ाई के अंदर एक स्टैंड रखा है और इसे ढक कर हम मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए रखेंगे। और प्रीहीट हम ओवन को भी प्रीहीट करने के लिए हमने रख दिया है, क्योंकि आज हम ओवन में और कढ़ाई में दोनों में ये बिस्किट बनाएंगे। तो देखिए अब 10 मिनट हो चुके हैं और बिस्किट अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। ठंडे होने की वजह से ये बहुत अच्छे से प्रॉपर शेप में बेक होंगे। अब देखिए कढ़ाई में बेक करने के लिए हमने एक प्लेट ली है और इसके ऊपर हमने बटर पेपर लगाया है। अगर आपके पास नहीं है बटर पेपर या बेकिंग पेपर तो आप इसे सिर्फ ऑयल से अच्छे से ग्रीस करके इसके ऊपर मैदा डस्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर ये बिस्किट रखेंगे और बिस्किट रखते वक्त आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपको जगह बनाकर मीन्स थोड़ा थोड़ा स्पेस रखकर इसे रखना है, क्योंकि बेक होते समय ये फूलकर थोड़े से फैलने लगते हैं। तो अगर आप नज़दीक रखेंगे तो ये चिपक जाएंगे। साथ ही देखिए यहाँ पर हमने ओवन की ट्रे भी ले ली है, इसके ऊपर हमने सिलिकॉन का मैट रखा है। इससे जो कुकीज़ है वो चिपकती नहीं है, इजीली निकल आती है। लेकिन आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे ऑयल से ग्रीस करें और मैदे से डस्ट कर ले, तब भी हो जाएगा। तो देखिए हमने सारे कुकीज़ को इस तरीके से बेक करने के लिए डाल दिया है। फ्लावर कुकीज़ के अगर पेटल्स निकल जाए तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, क्योंकि बेक होते समय वो सेट हो जाएंगे।
अब देखिए सारी चीज़ें मतलब ओवन भी प्रीहीट हो चुका है, कढ़ाई भी प्रीहीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसे बेक करने के लिए डालेंगे, लेकिन ध्यान से कढ़ाई बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो आपको ध्यान से इसे अंदर प्लेट डालना है और इसे ढककर आपको धीमी आंच पर मतलब लो फ्लेम पर इसे लगभग 25 से 30 मिनट आपको लग सकते हैं। किसी को 20 मिनट या 25 मिनट भी लग सकते हैं। ये आपके गैस के फ्लेम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना समय लगेगा। और ओवन में रख रहे हैं तो आपको 160 डिग्री पर इसे 15 मिनट के लिए रखना है। जब तक ये बेक हो रहा है तब तक मैं आपको और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप्स बताती हूँ। तो ये देखिए हमने 3 तरह के बिस्किट बना कर रखे हैं, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा ये ब्राउन हो चुका है। मेरे ख्याल से ये तो जल ही चुका है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमने ओवन को 200 डिग्री पर प्री हीट किया था और 200 डिग्री पर ही बेक किया था। तो अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो आपको बिल्कुल प्री हीट भी लगभग 160 डिग्री पर ही सेट करना है और बेक भी उसी टेम्परेचर पर करना है। अब जो दूसरा वाला बिस्किट है, इसमें देखिए हमने बेकिंग पाउडर ज़्यादा डाला था। तो कई सारे लोगों के दिल में ये होता है कि बेकिंग पाउडर ज़्यादा डालने से बिस्किट ज़्यादा सॉफ्ट और ज़्यादा अच्छे बनते हैं और ज़्यादा फूलते हैं। लेकिन ऐसा करने से आपके बिस्किट अच्छे बनने की जगह ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि बेकिंग पाउडर ज़्यादा डालने से ये ज़्यादा फूल जाएंगे और ज़्यादा फ्लैट हो जाएंगे। इससे आपके बिस्किट ज़्यादा चपटे बनेंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। तीसरे वाले बिस्किट को हमने फ्रिज में मतलब बेक होने से पहले फ्रिज में नहीं रखा था, इसका डो अच्छे से ठंडा नहीं था। तो देखिए ये बेक तो हो चुका है, लेकिन बीच में अभी भी ये सॉफ्ट है, ये करारा नहीं बना है और इसका शेप भी इतना अच्छे से नहीं आया है। तो आपको अगर बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको डो को फ्रिज में रखने के बाद ही इसके बिस्किट को बेक करें। अब देखिए जो बिस्किट है वो अच्छे से बेक हो चुके हैं। इसे बेक करने के लिए हमें 25 मिनट लगे हैं और अभी ये काफ़ी गर्म है, तो हम इसे ठंडा करने के बाद ही इसे निकालेंगे। तो लगभग आधे घंटे के बाद देखिए बिस्किट अच्छे से ठंडे हो चुके हैं और हमने इसे अब निकाला है प्लेट से। तो ये देखिए इसका शेप देखिए आप कितने अच्छे से आया है और ये बेक भी बहुत ही अच्छे से हुए हैं। तो अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप कढ़ाई में भी इस तरीके से बिस्किट बना सकते हैं। और ओवन वाला बिस्किट भी देखिए अच्छे से ठंडे हो चुके हैं और हमने इसे 15 मिनट के लिए बेक करने के लिए रखा था, लगभग 160 डिग्री सेल्सियस पर। और ये भी बहुत अच्छे से बेक हुए हैं। देखिए क्या लग रहा है कि आपने इसे घर पर बनाया है, कितने अच्छे से बने हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें ज़रूर बताएं कि आपसे ये कैसे बनी। तो चलिए अब हम इसे तोड़कर भी दिखाते हैं ताकि आपको पता चले कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। तो ये देखिए है ना बहुत ही गजब और स्वादिष्ट और बहुत ही कर्रारे भी, बहुत ही अच्छे से बेक भी हुए हैं। तो आई होप आज की सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। आप भी अब अच्छे से घर पर बाजार जैसे कुकीज़ या बिस्किट बना पाएँ। रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमें ज़रूर बताएं और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।